नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आप सभी का स्वागत करता हूं बीए पार्ट थर्ड ईयर भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम बीए पार्ट तृतीय की भूगोल के प्रथम पेपर विश्व की प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपको पिछले पार्ट में इसका सिलेबस बताया था, उससे आगे हम आज इसका आगे का भाग पढ़ते हैं। उसमें एशिया का धरातलीय स्वरूप एवं अववाह तंत्र। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक एक महाद्वीप को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एशिया विश्व के संदर्भ में, एशिया महाद्वीप जो है, आपको पता है कि मानव की जन्मस्थली कहलाने वाला यह महाद्वीप विश्व का विशालतम महाद्वीप है। यह अपनी भौगोलिक विशेषताओं से परिपूर्ण है और विश्व के लगभग कुल क्षेत्रफल का 33% भूभाग एशिया महाद्वीप में है। इसमें लगभग 48 देश हैं। एशिया और यूरोप महाद्वीप मिलकर विश्व के सबसे बड़े स्थल भाग यूरेशिया का निर्माण करते हैं। जनसंख्या की बात करें हम तो 2001 की जनगणना के अनुसार इस दुनिया की विशाल महाद्वीप की जनसंख्या 372 करोड़ थी, जो बढ़ के 2018 में 453.6 करोड़ हो गई है। एशिया महाद्वीप के ऊपर विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 62% निवास करता है। अगर हम इस जनसंख्या जो टोटल है उसको शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के में अलग अलग देखें तो एशिया महाद्वीप की लगभग 37% जनसंख्या नगरों में तथा 63% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ये इसकी थोड़ी सी सामान्य जानकारी। अब आगे अगर हम एशिया की बात करें, एशिया शब्द, तो ऐसे कहा जाता है कि एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य। संभवतः सर्वप्रथम यूनानियों ने पूरब में स्थित होने के कारण इस महाद्वीप को एशिया कहा था। एशिया महाद्वीप विभिन्न सभ्यताओं की जन्मस्थली रहा है। यहाँ सांस्कृतिक दृष्टि से विविध प्रकार की संस्कृतियाँ मिलती हैं। साथ ही यहाँ पे भौतिक पर्यावरण की भी विविधता मिलती है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ, विशाल नदियाँ, सघन आबाद मैदानी भाग इस महाद्वीप के ऊपर स्थित हैं। एशिया को अगर हम देखें कि इसको देखो विद्यार्थियों, भूगोल का जब हम अध्ययन करते हैं तो अभी जैसे हम ऑनलाइन कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके पास मैप होना बहुत ज़रूरी है कि मैं इधर से आपको पढ़ा रहा हूँ और आप उसमें एटलस पे उसे देखें और अच्छे से समझें। एशिया महाद्वीप को अगर हम देखें तो इस नक्शे के ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा है तो देखिए कि यह महाद्वीप के उत्तर की तरफ आर्कटिक महासागर है, जबकि पश्चिम की ओर भूमध्य सागर है, दक्षिण की ओर हिंद महासागर है और पूरब की ओर दुनिया का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है। एशिया का जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें हम देखें कि पूर्वोत्तर जो प्रदेश है उसमें से अगर दक्षिण एशिया को निकाल दें तो उसे सुदूर पूर्व द फार स्टेट प्रदेश कहते हैं। मानसून एशिया, जिसमें एक निश्चित समय पर एक निश्चित महीनों में बारिश होती है दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण, वो मानसून एशिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारा भारत, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव को भारतीय उपमहाद्वीप में रखा गया है, जबकि म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम,
कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा पूर्वी तिमोर को दक्षिण पूर्वी एशिया में, जबकि चीन जिसमें मकाओ और हांगकांग भी शामिल है, ताइवान और मंगोलिया को चीनी परिमंडल में रखा गया है। जापान, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को जापान कोरिया वर्ग में सम्मिलित करते हैं। ये एशिया की कुछ विशिष्ट संस्कृतियों वाले क्षेत्रों को विशिष्ट नाम दिए गए हैं। अब इसकी स्थिति और विस्तार की चर्चा करते हैं। स्थिति और विस्तार अगर देखें हम, तो एशिया महाद्वीप, अगर हम पृथ्वी को देशांतर के अनुसार दो गोलार्धों में बांटते हैं तो एक पूर्वी गोलार्ध है और एक पश्चिमी गोलार्ध है, और अक्षांश के अनुसार अगर हम ग्लोब को दो भागों में बांटते हैं तो एक उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध है। चूँकि एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से और उत्तरी ध्रुव तक आर्कटिक महासागर तक स्थित है, यह 10 डिग्री 11 मिनट दक्षिणी अक्षांश से भूमध्य रेखा से नीचे से 81 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है, तथा देशांतरीय विस्तार अगर हम देखें तो 26 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच से पूरब की तरफ से 169 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। अगर इस महाद्वीप की हम उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो वो 8,580 किलोमीटर है, तथा पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई 7,720 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के दक्षिण द्वीप समूह सुमात्रा, बोर्नियो, सुलवासी, मलक्का के मध्य से गुजरती है, जबकि कर्क रेखा दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी एशिया के देशों से होकर गुजरती है। अगर हम एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि की बात करें तो उत्तरी बिंदु इसका चिलुस्किन अंतर्द्वीप जो रूस के अंदर है, वहाँ पे 77 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, जबकि दक्षिणी बिंदु अगर आप एटलस पे देखोगे तो तांजुंग पियाई है मलेशिया में, 1 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। पूर्वी बिंदु है जो कैप देज नोवा साइबेरिया के अंदर है, जबकि पश्चिमी बिंदु वास्पोरस अंतरीप तुर्की के अंदर स्थित है। एशिया का ये स्थिति और विस्तार से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी है। अगर हम इससे आगे देखें कि उत्तर में तो इसके आर्कटिक सागर है जो वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, जबकि दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब की ओर प्रशांत है महासागर है, पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित है। एशिया और जो यूरोप महाद्वीप हैं उनको अलग करने वाली पर्वतमाला यूराल पर्वतमाला है, उसके पास ही कैस्पियन सागर है, काला सागर है, कॉकेकस पर्वत और डॉर्डेनेस जलसंधि जो भूमध्य सागर और मार्मरा सागर के बीच है, वो एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करती है। जबकि पूरब में एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से प्रशांत महासागर में स्थित बेरिंग जल संधि अलग करती है। अगर पीछे की तरफ देखें हम तो अफ्रीका महाद्वीप से यह लाल सागर और स्वेज स्थल जल डमरू द्वारा अलग हो रहा है। ये एशिया महाद्वीप की स्थिति और विस्तार है। आप इसको एटलस पे सही से देखें। आगे एशिया महाद्वीप के बारे में ऐसे कहा जाता है कि ये मानव जाति का जन्म स्थान है, कि मनुष्य की जो जन्म हुआ वो इस महाद्वीप में हुआ। मनुष्य के सबसे पुरातन जीवावशेष यानी फॉसिल एशिया महाद्वीप से ही मिले हैं, जिनके अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि मानव का सर्वप्रथम उद्भव यहीं से हुआ है। प्रोफेसर एस्कॉट एलियट के अनुसार अरब सागर के पास ही आदि मानव का विकास हुआ था।
सन अगर 1892 में जो इंडोनेशिया का जावा है वहाँ से प्राप्त मानव खोपड़ी बहुत प्राचीन है। उससे तो और भी स्पष्ट हो गया कि सर्वप्रथम मनुष्य की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में ही हुई थी। यहीं से वह दूसरे महाद्वीपों की ओर प्रवास कर गया, जैसे अफ्रीका, अमेरिका के जो काले रंग की जातियां हैं वो ऐसा अनुमान है कि एशिया से ही गई हैं। इसी तरह यूरोप की जो गोरी जाति है जो कैस्पियन सागर और भारत के मध्य पैदा होकर यूरोप में जाके बस गई। एशिया को अनेक आक्रामक जातियां एवं राज्यों पे अधिकार करके वह जातियां वहीं बस गई। एशिया में मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, चीनी सभ्यता और सिंधु घाटी जैसी प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पनपी थी। आगे देखो, एशिया महाद्वीप की को कहते हैं कि मुख्य धर्मों की यह जन्मस्थली है। ऐसे कहते हैं बच्चों कि एशिया के बाहर सभी महाद्वीप के जो लोग थे उन्होंने जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि पे अधिक ध्यान दिया, लेकिन एशिया के लोगों ने सदैव धर्म को सर्वाधिक महत्व दिया। यहाँ के धार्मिक नेताओं ने दूसरों की भलाई और प्रेम करना सिखाया। विश्व के सबसे प्राचीन धर्म हिंदू की जन्मस्थली भी एशियाई है। इसके अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई, यहूदी जैसे महान धर्मों की जन्मस्थली भी यही महाद्वीप है। अभी हमने एशिया के बारे में सामान्य जानकारी विश्व के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको दी है। कल हम वापस आगे इसकी भौतिक विविधताएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।